गरीब ससुराल में महीने का आखिरी राशन। मम्मी मुझे शादी नहीं करनी। अब तो दूल्हा बनकर तैयार हो गया है और अभी थोड़ी ही देर में हम मंडप पर फेरे लेने के लिए जाने वाले हैं और अब तू कह रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी। चुपचाप से ये जो सड़ा हुआ मुंह बना रखा है ना, इसे ठीक कर और शादी कर। तभी वहाँ पर रोहन की बुआ और चाची आ जाती हैं। क्या बात है, आज शादी वाले दिन दूल्हा इतना उदास क्यों लग रहा है? वरना बाकी दिन तो दुल्हन से बात करते हुए इतना चहकता रहता था। हाँ बिल्कुल, आज तो दूल्हे के चेहरे के 12 बजे हुए हैं। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नर्वस हो रहा है इसलिए। अरे बेटा, नर्वस होने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं होगा, चलो। उसके बाद रोहन मंडप पर जाता है, लेकिन अभी भी उसकी चिंता खत्म नहीं हुई थी और ना चाहते हुए भी वो शादी कर लेता है। शादी होने के बाद जब विदा होकर प्रीति ससुराल में आती है तो उसका अच्छा स्वागत किया जाता है। घर तो सच में अच्छा है और सब लोग इतने उदास क्यों लग रहे हैं? लगता है शादी की थकान की वजह से थकते होंगे। चलो बेटा, अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर घर प्रवेश करो। उसके बाद प्रीति गृह प्रवेश करके अंदर आती है। वो कमरे में जाती है और कपड़े बदलकर बैठ जाती है। जब रोहन भी कपड़े बदलकर वहाँ आता है। ये कमरा कितना अच्छा डेकोरेट किया है ना, क्या आपने किया था? नहीं, मैंने नहीं किया। क्या बात है, मैं जब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ इसलिए। उसके बाद दोनों सो जाते हैं और अगले दिन प्रीति जब रसोई में अपनी पहली रसोई करने जाती है तो देखती है कि सारे डब्बे खाली हैं और रसोई में तो राशन ही नहीं है। अरे रसोई में तो थोड़ा बहुत भी राशन नहीं है, तो मैं अपनी पहली रसोई कैसे करूँगी? प्रीति रसोई के बाहर आती है और शांति को बताती है। हाँ सही कहा, शादी में इतना सब खर्चा हो गया है और इतने सारे मेहमान आए थे तो राशन तो खत्म होना ही था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा बेटा, तुम पहली रसोई में क्या बनाना चाहोगी? जो आप कहोगी वही बना दूंगी मम्मी जी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पहले राशन लाती हूँ। अब शांति पैसे लेकर राशन वाली दुकान पर जाती है। अरे भैया, 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, साथ में आधी किलो घी दे दो। क्या बात है काकी, आज तो आप बहुत कम राशन ले रही हैं। आप कहो तो पूरा राशन भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, फिलहाल तो यही चाहिए। उसके बाद शांति वहीं पास में एक सब्जी वाले के पास जाती है और उससे आलू लेती है। अच्छा तो तुम मुझे 20 रुपए वाले आलू दे दो। सारा सामान लेकर आने के बाद शांति घर वापस आ जाती है। लो बेटा, इसी से खाना बना लेना। थोड़ी सी मूंग की दाल रखी है, अगर रोटी कम पड़ जाए तो थोड़ा दाल चावल बना लेना। प्रीति सामान लेकर रसोई में आती है और ऐसा देखकर, इतना कम राशन इसमें कैसे होगा? अभी लगता है सभी थके हैं और पास में यही मिला होगा। कोई बात नहीं, इसी से बना देती हूँ। उसके बाद प्रीति सबके लिए आलू की सूखी सब्जी और रोटी बनाती है। साथ में उसने आटे का तो थोड़ा सा हलवा बना लिया था, इसलिए उसके साथ में दाल चावल भी बना दिया। उसके बाद वो सबको खाना परोसती है। खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ, खाना अच्छा बना है। इस तरह सब खाना खाते हैं, लेकिन अभी भी रोहन बहुत ज्यादा परेशान था। उसको इतना गुमसुम देखकर प्रीति को बड़ा अजीब लग रहा था। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे पर चले जाते हैं और उसके बाद प्रीति भी खाना खा लेती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर वाले सभी बहुत ज्यादा उदास है, पता नहीं लेकिन क्या बात है। अब जब प्रीति दोपहर में भी सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी तो देखती है कि चीनी और चाय पत्ती भी खत्म हो गई है। तब वो आकर, मम्मी जी, चीनी और चाय पत्ती भी खत्म हो गई है और साथ में हल्दी, मिर्ची, नमक, ये सब भी बहुत ही कम क्वांटिटी में बचा है। कोई बात नहीं बेटा, कम क्वांटिटी में है लेकिन बचा तो है ना। अभी वो बताओ जो बिल्कुल खत्म हो गया है। बस चीनी और चाय पत्ती है जो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। उसके बाद शांति वहां से चली जाती है। इस बार शांति परचून की दुकान से सिर्फ थोड़ी सी चीनी और चाय पत्ती ही लेकर आती है। चाय पत्ती का सबसे छोटा पैकेट 20 का ही है। हाँ तो वही दे दो ना। इस तरह शांति टुकड़ों में राशन ला रही थी। वो हर चीज के बहुत छोटे पैकेट लाती थी और यूं ही दिन गुजर रहे थे। लेकिन महीने के आखिरी तक आते हुए राशन बिल्कुल खत्म हो जाता था और खाने में सिर्फ सूखी रोटी और चटनी ही खानी पड़ती थी। मैंने सबके लिए चटनी रोटी बना दी है, लेकिन अगर आप सब्जी मंगवा देती तो मैं सब्जी भी बना देती। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, महीने का आखिरी है, हमें चटनी रोटी भी अच्छी लगती है, हम खा लेंगे। हाँ, आप चटनी में बस थोड़ी सी दही डाल दीजिए। हालांकि ये चीज प्रीति को बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन एक और चीज थी जो उसे अजीब लगती थी। वो जब भी रोहन से बात करने की कोशिश करती तो बताइए, आपका आज का दिन कैसा रहा? बस ठीक था। अच्छा, मुझे वैसे एक और बात खटक रही है कि हर रोज घर में राशन
20-30 रुपए का ही क्यों आता है? हम घर में एक बार पूरे राशन मंगवा सकते हैं ना, वरना ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो, मैं इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता। इन सब चीजों के बारे में तो मम्मी को ही पता है, क्योंकि राशन लाने की जिम्मेदारी सिर्फ मम्मी की है। प्रीति रोहन से खुद से ही बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहन खुद से भी कभी प्रीति से कोई बात नहीं करता था। अगले दिन जब घर पर कुछ पड़ोसन शांति से मिलने आती हैं। क्या बात है शांति बहन, बहू के आने के बाद तो तुम घर से बाहर ही नहीं निकलती। क्या पूरा दिन घर में बस छुप कर बैठी रहती हो? ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी थोड़ा समय नहीं मिल रहा है, इसलिए बस। उसके बाद शांति प्रीति को वहाँ बुलाती है। बेटा जरा सबके लिए चाय नाश्ता बना दो। जी जी मम्मी जी। अब प्रीति रसोई में जाती है और फिर से वही समस्या कि रसोई में राशन तो था ही नहीं। थोड़ी सी चाय पत्ती और चीनी तो है, लेकिन नाश्ता बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, और यहीं बिस्किट रखे हैं। अब क्या करूं? बहुत देर तक प्रीति कुछ सोचती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो शांति को बहाने से बुला कर लाती है। मम्मी जी एक बार रसोई में चलिए, चूल्हा काम नहीं कर रहा है। अरे अब इस चूल्हे को क्या हो गया? शांति रसोई में जाती है और प्रीति उसे सारी बात बताती है। इसलिए मम्मी जी घर में सारा राशन एक साथ आना चाहिए, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती है। तुम एक काम करो, सबको खाली चाय दे दो, कोई बात नहीं। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है और प्रीति को ये सब व्यवहार बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो करती भी तो क्या। घर में नई होने की वजह से अभी वो किसी से कुछ कह नहीं रही थी, और जैसा शांति ने कहा वो सबको बस चाय देती है। दरअसल घर में अभी सामान खत्म हो गया है, इसलिए बस चाय है। अरे कोई बात नहीं, हम तो तेरी पड़ोसन है, इतना तो चलता है। पूरा महीना टुकड़ों में छोटा छोटा करके प्रीति को राशन लाकर दिया जाता था, और महीने के आखिरी तक तो राशन बिल्कुल खत्म हो जाता था। इस तरह 2-3 महीने गुजर जाते हैं। तब तक तो प्रीति ने चुप्पी साधी, लेकिन बढ़ती परेशानियों की वजह से वो एक दिन शांति को कहती है, मम्मी जी अब फिर से हल्दी और नमक खत्म हो गया है। अब क्या फिर से दुकान से जाकर 10 रुपए का लेकर आना होगा? आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम एक साथ सारा राशन क्यों नहीं मंगवा लेते? और जब मेहमान भी आते हैं तो हमें कितनी परेशानी होती है। बेटा अभी मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, तुम रुको, मैं अभी हल्दी और नमक लाकर देती हूँ। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है और प्रीति अब गुस्से में आग बबूला हो रही थी। तभी वहाँ पर बाहर कॉलेज से उसकी ननद रिया आती है, जिसने फैशनेबल कपड़े पहने थे और धूप से बचने के लिए कैप पहन रखी थी। कैप उतारने के बाद, बाप रे बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, भाभी आप मेरे लिए थोड़ा सा शरबत बना दो। घर में चीनी नहीं है और ना ही कोई शरबत बचा है, कैसे बनाओ? क्या कहा? फिर से राशन नहीं है घर में? फिर से ऐसे ही बैठना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाभी, मैं ठंडा पानी पी लेती हूँ। रिया भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और प्रीति गुस्से में खुद से कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे ससुराल वाले कंजूस है या पता नहीं कि कोई और बात है। और ऊपर से एक मेरे पति ने मेरी नाक में दम किया हुआ है। शादी से पहले तो बड़े वादे होते थे, और अब देखो जरा, मेरी ननद ने भी कपड़े तो बड़े अच्छे पहने हैं, लेकिन घर में राशन एक साथ नहीं मंगवाया जा रहा। और क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें याद कर रही थी। सोच रही थी कि अब तक तुम्हारा कॉल क्यों नहीं आया। ये बात सुनकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई। दरअसल आज कंपनी में बहुत काम था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा बताओ, तुमने खाना खाया? हाँ, मैं तो खाना पीना खाकर ऊपर छत पर टहल रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारी शादी में सिर्फ 1 महीना बचा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली हम दोनों की शादी जल्दी ही होने वाली है। उसके बाद हम दोनों अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पर चलेंगे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। शादी से पहले तो बहुत वादे होते थे, और अब देखो तो जरा शक्ल भी नहीं दिखाते मुझे। अब प्रीति बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी और पूरा महीना उसे बस राशन मंगवाने में ही निकल जाता था। कभी कोई राशन खत्म हो जाता था तो कभी कोई राशन खत्म हो जाता था। ऊपर से रोहन भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था, तो एक दिन प्रीति को गुस्सा आता है। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं और आज तक हम दोनों के बीच में ढंग से बात भी नहीं हुई है। ये सब क्या चल रहा है? शादी से पहले तो कुछ और ही था। किसी ने सही कहा है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा और तुम बहुत परेशान होती हो, लेकिन मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन जब प्रीति फिर से कपड़े धो रही थी, तो फिर से कपड़े धोने का साबुन भी खत्म हो जाता है। अब फिर से वही 10 रुपए और 20 रुपए का साबुन और सर्फ मंगाना होगा।
पूरा महीना प्रीति को छोटा छोटा राशन मंगवाने के लिए दिन निकल जाते थे और महीने के आखिर तक आते आते घर में तो राशन की एक एक बूंद तक खत्म हो जाती थी। जब महीने का आखिरी राशन होता है तो प्रीति गुस्से में सबके पास आकर कहती है, अब तो आप मुझे सब सच बताइए कि यहाँ क्या चल रहा है। पूरा महीना छोटा मोटा टुकड़ों में राशन आता है और महीने के आखिर का राशन तो खत्म ही हो जाता है। हम पूरा राशन एक साथ क्यों नहीं लेकर आते और महीने के आखिर राशन में खाने के लिए घर में कुछ क्यों नहीं आता है। इस बार प्रीति गुस्से में थी और उसके बहुत सारे सवाल थे और ससुराल वाले अपनी नजरें नीचे झुकाकर बस चुपचाप बैठे थे। लेकिन अब रोहन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो उसे सब सच बता देता है। अब तुम तो जानती हो कि हमने टेक्सटाइल का बिजनेस किया था, लेकिन उसमें हमें बहुत बड़ा घाटा हो गया और हमारा पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। अभी मैं कमाने वाला सिर्फ इकलौता हूं और मुझे लोगों के कर्ज भी उतारने हैं, इसलिए एक फिक्स अमाउंट सैलरी में घर पर राशन के लिए दे पाता हूं, जिसकी वजह से हम टुकड़ों में राशन लाते हैं और उससे ज्यादा मैं पैसे नहीं दे पाता। इसलिए महीने के आखिर में जब राशन खत्म हो जाता है तो खाने के लिए कुछ नहीं बचता। हाँ बेटा, इसलिए टुकड़ों में राशन लाती हूँ कि कम पैसों में काम चल जाए, लेकिन 10-10 रुपए बचाकर भी पूरे महीने का राशन ठीक से नहीं मिल पाता। सब सच जानने के बाद प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो आगे कुछ नहीं कहती। आज खाने के लिए कुछ नहीं था। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तब रोहन प्रीति को कहता है, इसीलिए मैं तुमसे नजर नहीं मिला पा रहा था और इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रहा था। सब कुछ शादी से सिर्फ 2 दिन पहले ही पता चला। मैंने तो घर वालों को कहा था तुम्हें सब सच बताने को, लेकिन सब ने मुझे कस्में वादे दे दिए कि अभी शादी टूटी तो बहुत गलत होगा। ये दोनों के घर वालों की इज्जत का सवाल है। मैंने फोन पर तुम्हारी मम्मी को शादी वाले दिन बताने की कोशिश भी की, लेकिन सबको बहुत खुशी थी कि मैं सच बता ही नहीं सका। मैं जानता हूं ये सब जानने के बाद तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगी। तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूं। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है और अगले दिन सुबह उठकर प्रीति एक कागज का टुकड़ा रोहन को देती है। मैं जानता था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी। कोई बात नहीं, बताओ इन तलाक के पेपर्स पर कहां साइन करना है? डाइवोर्स हो मेरे दुश्मनों का। आपने सोच भी कैसे लिया कि इस वजह से मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? मुसीबत में पति पत्नी का साथ होना सबसे जरूरी होता है ना, कि सिर्फ खुशी में साथ होना और मुसीबत होने पर अलग हो जाना। पहले तो ये उदासी छोड़ो और जो मुसीबत है उसका हम सबको मिलकर और डटकर सामना करना होगा। इस तरह उदास होने से कुछ भी नहीं होगा। ये कागज का टुकड़ा है, मैंने इस पर कुछ कैलकुलेशन की है। रोहन सारी कैलकुलेशन पढ़ता है, लेकिन हमारे पास 70 लाख रुपए कहां से आएंगे? इस घर को बेचने के बाद। क्या कहा? लेकिन हम इस घर को बेच कैसे सकते हैं? हमारे पास फिर रहने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। देखिए, हमारे घर की वैल्यू 70 लाख रुपए है। उसमें से जो भी कर्ज है हम चुका देंगे और कुछ जो पैसे होंगे उससे हम एक दूसरा छोटा घर ले लेंगे। मुझे आइडिया तो सही लग रहा है, लेकिन क्या करना सही होगा? बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है आपके पास? जिंदगी भर बस कुछ 1000 रुपए की नौकरी करनी है और क्या उससे इतने लाखों रुपए का कर्ज उतर जाएगा क्या? कितना कर्ज है? टोटल 25 लाख रुपए तो है ही। सो आई थिंक ये ऑप्शन बेटर होगा। हम अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, बिल्डअप घर का अच्छा होगा और काफी बड़ा घर है तो काफी अच्छा अमाउंट में चला जाएगा। जब ससुराल वाले ये आइडिया सुनते हैं तो उनके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। सच कहूँ तो मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। हमें कर्ज उतार देना चाहिए। कोई बात नहीं, छोटे घर में रह लेंगे, लेकिन कर्जे से तो पीछा छूटेगा और कॉलेज की फीस भी नहीं भरी जा रही, तो रोज टोकते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, मेरा भी कोर्स कंप्लीट होने वाला है तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे तुम सबको सही और आसान लगे वैसा ही कर लेते हैं। इस तरह सभी घर वाले मान जाते हैं और फिर घर को सेल करने के लिए मान जाते हैं। हालांकि घर की कीमत 70 लाख थी, लेकिन घर 65 लाख रुपए में ही बिका। उसके बाद उन्होंने कर्ज उतारा और अब जो पैसे बचे तो उसकी मदद से एक छोटा सा घर खरीद लिया और वहां पर जरूरत का सामान शिफ्ट कर दिया। माफ करना, मैंने आप सबको कहा था कि घर बेचने के बाद कुछ पैसे की सेविंग भी कर लूंगा, लेकिन सिर्फ कर्ज उतरा है, कॉलेज की फीस भरी है और ये छोटा सा घर आ पाया है। कोई बात नहीं, कम से कम हमारे पास अब रहने के लिए छत तो है
और ये छोटा सा घर भी कितना सुंदर है, कोई परेशानी नहीं है। अब कर्ज नहीं होगा तो सैलरी में सब अच्छे से हो जाएगा। इस तरह अब कुछ समय तो सुकून से बीत जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद फिर से रिया और रजत की नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस पेंडिंग हो जाती है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन लेकर। अब ऐसा लग रहा है कि इस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए था। बेटा, भविष्य का किसको पता होता है। अगर हमें पता होता कि आगे जाकर दिक्कत होगी तो हम इतने बड़े महंगे कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाते, लेकिन उस समय तो सब कुछ ठीक ही था ना। कोई बात नहीं रिया, हर बार हमें इस तरीके से उदास नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कमाने वाला घर में सिर्फ एक था, इसलिए दिक्कत ज्यादा हो रही थी। उनके घर बेचने की बात जब आपस में पड़ोसी करते हैं, अरे मुझे तो पहले ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, वरना पहले शांति के घर में कहाँ पूरे साल भर का और कई कई महीनों तक का राशन आ जाता था। अब वो थैली में 20 रुपए 30 रुपए का राशन लेकर आती है। वही तो, पहले जब इनके पास पैसा था तो पानी की तरह पैसा बहाते थे। देखा ना, समय का कुछ नहीं पता होता, कब बदल जाता है। जरूर इन्होंने कुछ आवारागर्दी करी होगी, इसलिए तो इतने गरीब हो गए। अब एक छोटे से घर में रहते हैं। शांति अपनी पुरानी पड़ोसनों से मिलने जाती है और देखती है कि उसके आते ही वो दोनों चुप हो जाती हैं और उनके चेहरे का हाव भाव भी बदल जाता है। अरे शांति, तुम आ गई, और बताओ कैसा लग रहा है नए घर में। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, पहले कितने बड़े घर में रहती थी और अब अचानक से छोटे घर में चली गई तो मुश्किल तो होती होगी। हाँ कोई बात नहीं, कहते हैं ना जैसा समय है वैसा बिता लेना चाहिए। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे 10 का हल्दी का पैकेट। अब घर का राशन भी तो लेकर आना है। शांति को उनकी बातें एकदम ताना लगकर सुई की तरह चुभ रही थी। उसके बाद शांति हल्दी लेकर घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रीति सब्जी लेने गई थी, भैया आप 15 रुपए के आधी किलो आलू दे दीजिए, साथ में 10 रुपए के जितने भी प्याज हो उतने दे देना। इस तरह राशन को बिल्कुल टुकड़ों में डिवाइड करके घर लाया जाता था। महीना तो फिर भी ठीक ठाक निकल जाता था, लेकिन फिर से वही महीने का आखिरी राशन खत्म होने पर राशन लाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब मैं क्या करूं, राशन भी खत्म हो गया है और बहुत थोड़े से चावल बचे हैं बस। प्रीति अब चावल उबाल कर ही सबको दे देती है और सब उबले हुए चावल खाकर कमरे में चले जाते हैं। पर अब तक रोहन ने खाना खत्म नहीं किया था। क्या बात है, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? क्योंकि तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया और हम सबको ही खाने के लिए दे दिया। मेरे साथ खाना खा लो। मुझे जरूरत नहीं है, आप तो फिर भी बाहर ऑफिस में काम करने जाते हैं तो आपको ज्यादा जरूरत है। चाहे इंसान घर में रहे या बाहर काम पर जाए, खाने की सबको बराबर जरूरत होती है। और फिर तुमने ही तो कहा था कि सिर्फ सुख में ही नहीं, दुख में भी पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए। चलो साथ में खाते हैं। इस तरह बड़ी मुश्किल से उन सब का गुजारा हो रहा था। अगले दिन जब प्रीति बाहर आंगन की सफाई कर रही थी तो देखती है कि सभी पड़ोसन सब्जी वाले से भर भर कर सब्जियां खरीद रही थीं। अरे भैया, तुम्हारा धनिया इतना सूखा सूखा क्यों लग रहा है? अरे बहन जी, एकदम ताजी सब्जी है, बिल्कुल बढ़िया, खाकर मजा आ जाएगा। हाँ ठीक से दे दे, अगर एक भी सब्जी खराब निकली तो कल फिर से पैसे वापस ले लूंगी। मुझे 1 किलो भिंडी, 1 किलो घिया और 1 किलो तोरी। इस तरह सब अपने परिवार के लिए सब्जी खरीद रहे थे। भैया अब आप सारा राशन ले जाकर हमारे किचन के पास रख देना। क्या है ना, बहुत सारा राशन है, फिर बाद में सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह सबके घर में अच्छा राशन आता हुआ देखकर प्रीति को बहुत दुख होता है। हमारे घर के महीने के आखिर का राशन तो बचता ही नहीं, किसी के खाने के लिए कुछ होता ही नहीं है और इनकी तनख्वाह भी 3 तारीख को आती है, तब तक भूखा रहना पड़ता है। सभी घर वाले बहुत उदास रहते हैं, क्या करूं? अब शाम को प्रीति रोहन के लैपटॉप से जॉब के लिए अप्लाई करने लगती है। तुम्हें घर में भी मैनेज करना होता है और उसके बाद तुम जब जॉब करोगी तो ऐसे तुम्हें बहुत परेशानी हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम दोनों को साथ मिलकर कुछ करना होगा। आपको पता है ना, महीने का आखिरी राशन हमारे घर में होता ही नहीं है। महीने के आखिरी कुछ दिन निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अब हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुसीबत के समय पर हमारा इतना साथ दिया और इतनी कोशिश करती हो सबके लिए कुछ करने की। सच में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा। देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने निकल जाते हैं, लेकिन प्रीति के भी अप्लाई करने के बाद कोई जवाब नहीं मिलता। उसे अभी कहीं जॉब नहीं मिल रही थी।
आखिर कितना ही समय खराब चल सकता है। वो कमरे के बाहर आती है तो देखती है कि शांति सोफे पर काफी उदास होकर बैठी हैं। वो अभी बाहर भी नहीं जाती थी। मम्मी जी, आप पूरा दिन घर में इस तरह उदास क्यों बैठी रहती हो? आप भी जरा घूमने फिरने जाया करो। बेटा, मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता। हर कोई मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें बनाता है और मेरे आते ही चुप हो जाता है। तो किसने कहा है कि आप अपनी पुरानी पड़ोसन के पास जाइए? यहाँ पर नए माहौल में आप नई सहेलियां बनाइए। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो पीछे छूट गया वो बीत गया, उसे भूल जाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। तभी वहां पर उनकी एक पड़ोसन उनके लिए कुछ खाने का लेकर आती है। अरे आप लोग तो घर के बाहर ही नहीं आते। आपको आए हुए कितना समय हो गया है? अब तक हमने अपने नए पड़ोसी का चेहरा ठीक से भी नहीं देखा। आज बारिश का मौसम हो रहा है, इसलिए मैं सबके लिए गर्मा गर्म पूड़े बनाकर लाई हूँ। आटे और गुड़ से बने हैं, खाकर बताना कैसे बने हैं। पड़ोसन खाना देकर जाती है और उसके बाद जब सब खाना खाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और बाहर रिमझिम बारिश हो रही होती है। तो आज शांति का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। पिछले साल की बारिश से इस साल की बारिश थोड़ा सुकून वाली लग रही है। तुमने सही कहा बहू, नई शुरुआत करनी चाहिए। उदास होकर रहने से दुख के दिन चले नहीं जाते। तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है भाग्यवान। सच में बहू, तुम हमें इतना हौसला देती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे आने के बाद तो हमने इन मुसीबत के बारे में फिर भी सोचना कम कर दिया। इस तरह प्रीति सभी का हौसला बढ़ा रही थी। अब क्योंकि प्रीति को कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी और महीने के आखिरी दिन चल रहे थे जहां पर राशन बिल्कुल भी नहीं था, उसे भी बहुत भूख लग रही थी। इसलिए अब उससे बर्दाश्त नहीं होता है और वो दुकान पर जाकर बहुत सारा राशन लेकर आती है। भैया 10 किलो आटा और 10 किलो चावल और 250 ग्राम हल्दी का पैकेट और लाल मिर्च और साथ में नमक का पैकेट घर भिजवा देना। और लिस्ट में 1-2 सामान और है, उसे भी आप देख लेना। वहीं दूसरी तरफ घर वाले भी सोच रहे थे, महीने का आखिरी दिन है, राशन कहाँ होगा? महीने का आखिरी राशन तो हमारे घर में कभी होता ही नहीं है। तो पेट भर पानी पी लेते हैं और सो जाते हैं। रजत ने काफी पानी पी लिया था और सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन दुकानदार राशन घर पर पहुंचा देता है। और जब सब राशन देखते हैं तो पहले तो सबको बहुत खुशी होती है, लेकिन रोहन सवाल करता है, इतना सारा राशन कहाँ से आया? मेरे पास कुछ पैसे थे, कुछ सेविंग्स थी, तो मैंने उन्हीं की मदद से ये लेकर आई हूँ। अब आज रात को प्रीति सबको बड़ा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। आज उसने सबके लिए राजमा और साथ में कुछ रोटी और चावल भी बनाए थे। सच कहूँ तो अच्छे दिन की शुरुआत करनी है तो अच्छा खाना खाना होना चाहिए। आपकी वजह से आज भरपेट खाना खाने को मिला है भाभी। और महीने के आखिर में तो राशन ही खत्म हो जाता है, फिर भी आज हम महीने के आखिर में भी राशन लेकर आए हैं। थैंक यू भाभी। हाँ भाभी, और राजमा चावल तो बहुत समय बाद खा रहे हैं, बड़े टेस्टी लग रहे हैं, मजा आ गया। इस तरह सब खाना खाकर खुश होकर सोने जाते हैं और आज महीने के आखिरी में भी घर में राशन था और सब बहुत खुश थे। कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब प्रीति अपनी मम्मी से बात करती है, बेटा अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। नहीं मम्मी, बस काम चल गया, अभी तो सब ठीक है। अगर मुझे फिर से पैसों की जरूरत होगी तो आपको बोल दूंगी। आपने जो पैसे दिए थे उनमें से कुछ का राशन खरीद लिया और कुछ पैसे मेरे पास बचे हैं। ये बात रोहन सुन लेता है और वो गुस्से से भड़क जाता है जब प्रीति कॉल कट करती है। इसका मतलब तुमने अपने मायके वालों से पैसे लिए और तब तुम हमारे घर में महीने का आखिरी राशन लेकर आई हो। देखो, अगर तुम हमारे घर में रहकर रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा कर सकती हो तो ठीक है, वरना तुम अपने मायके जा सकती हो। अब हम तुम्हारे मायके वालों पर बोझ नहीं बनना चाहते। इतना कहकर रोहन गुस्से से वहां से चला जाता है और प्रीति उदास हो जाती है। जब वो सब्जी लेने मंडी जाती है तो वहां पर उसकी मुलाकात होती है। अरे प्रीति, तुम? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुछ काम से आया था। इस तरह प्रीति की मुलाकात सुमित से होती है और दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और अगले दिन प्रीति फिर से सुमित के साथ जाती है, जिसे देखकर, अरे तो मैं तो यहाँ ये बताने आई हूँ कि तेरी बहू एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठ कर कहीं जा रही थी। अपनी बहू पर लगाम लगा। मुझे क्या, मैं तो बस तुझे बताने आई थी। हाँ तो अब उल्टे पाँव यहाँ से निकल जाओ। पता चले दूसरों की बहू पर नजर रखते रखते तुम्हारी खुद की बहू पर हार हो जाए। इस तरह शांति और सुनीता तो शीला को खड़ा जवाब देकर वहां से भगा देते हैं, लेकिन ये सब रोहन ने सुन लिया था
जब आज रात को फिर से प्रीति घर में बहुत सारा राशन लेकर आती है तो रोहन का गुस्सा भड़क जाता है। पहले तुमने अपने मायके वालों से राशन मंगवाया और अब तुम किसी और लड़के के साथ जाकर राशन ला रही थी। इस बात पर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वहां से वो चली जाती है। बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, तुझे एक बार उससे पूछ लेना चाहिए था। रोहन को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है और बाहर चबूतरे पर बैठकर प्रीति रो रही थी। तब वो वहां जाकर उसके आंसू पोंछता है और माफी मांगता है। माफ करना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी गुस्सा नहीं करूंगा। प्रीति को मना कर रोहन घर के अंदर लेकर जाता है और प्रीति सारी बात बताती है। वाह, आप दोनों का ये मॉल तो बहुत अच्छा और बड़ा है, सब तुम्हारी वजह से है। तभी प्रीति को एक आइडिया आता है और वो नेहा को कहती है, एक बात बताओ, तुम्हें तो मॉल में जो सामान लाना होता है वो तुम्हें आधे से भी कम प्राइस में ही मिल जाता है ना? हाँ बिल्कुल, कई बार तो उससे भी कम मिल जाता है। क्या हुआ? प्रीति अपने घर की कंडीशन बताती है और नेहा को एक आइडिया देती है। देखो, हम जो दुकान से राशन खरीदते हैं तो हमें पूरा दाम देना होता है और काफी महंगा पड़ता है। तो क्या तुम मुझे हर महीने थोड़ा सा राशन एक्स्ट्रा मंगवा कर उसे सिर्फ लागत वाली दाम पर दे सकती हो? माफ करना, मैं तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दे पाऊंगी क्योंकि अभी बहुत परेशानी है। अरे तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। बीते समय में जब मेरे पति का रेस्टोरेंट खतरे में था तो तुम्हारे फूड इंस्पेक्टर पापा ने ही हमारा रेस्टोरेंट बचाया था, वरना हम बड़े बड़े घाटों में चले जाते। तुम चाहो तो फ्री में ही राशन ले जा सकती हो। बिल्कुल नहीं, अभी हम गरीब जरूर है लेकिन खुददार नहीं। फ्री में तो कुछ नहीं लेंगे। हाँ, तुम्हारा प्रॉफिट दे देंगे लेकिन लागत पूरी देंगे। तो जहाँ हमें 100 रुपए का राशन मिलता था वहाँ हमें 25 का मिल सकता है। इस तरह हमारा पूरे महीने का समय अच्छे से बीतेगा। और वो पूरे महीने का एक साथ राशन देकर जाएंगे। और जहाँ हम 6,000 रुपए में पूरे महीने का राशन ठीक से नहीं भर पाते थे और महीने के आखिर में राशन खत्म हो जाता था, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब 6,000 में पूरे महीने का अच्छे से राशन ज्यादा क्वांटिटी में आ सकता है। कमाल है बहू, तूने कितना दिमाग लगाया है। सच में तूने तो कमाल कर दिया। हाँ भाभी, आप तो सच में कमाल धमाल और बेमिसाल हो। आपकी वजह से हमारे घर में अब महीने भर का राशन आखिरी तक रहेगा और हम पेट भर के खाना खा पाएंगे। आज आपकी वजह से पूरे महीने का कितना सारा राशन आया है और इसमें आप सबके लिए थोड़े ड्राई फ्रूट्स और शरबत भी है। उसके बाद प्रीति सभी को ठंडा बेल का शरबत बनाकर पिलाती है और सबको बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह प्रीति के इस आइडिया की वजह से अब महीने के आखिर के राशन में अब घर वालों को दिक्कत नहीं होती और महीने के आखिर में भी सब लोग पेट भर खाना खाते हैं। कितने दिनों बाद आज छोले की सब्जी खा रहे हैं। छोले चावल बड़े स्वादिष्ट बने हैं और वो भी महीने के आखिरी दिन पर। अभी भी राशन खत्म नहीं हुआ है। उन्हीं कम पैसों से अभी भी काफी राशन बचा हुआ है। इस तरह सब लोग खुश थे और महीने के आखिरी तक अब राशन बच रहा था। कुछ समय गुजरता है और अब प्रीति की भी जॉब लग जाती है। इस तरह पूरा परिवार मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करके अच्छे से अब अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहा था। इस बार नेहा जब प्रीति के घर राशन पहुंचाती है तो वो खुद प्रीति से मिलने आती है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम भी राशन की दुकान खोल लो और उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे पति का लॉस हो गया है। अभी तुम्हारी ननद और देवर को पढ़ाने का भी खर्चा है, तो हम अपने लिए राशन मंगवाते हैं ना, तो तुम्हारी दुकान के लिए भी मंगवा देंगे और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट तुम्हें नहीं देनी होगी। नहीं, तुम्हें इससे बहुत नुकसान हो सकता है। अरे बाबा, नुकसान कैसा है? तुमने पहले हमारे लिए कितना कुछ किया है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, बस हल्का सा खर्च ही बढ़ेगा और इतना तो मैं कर सकती हूँ। इन भ्रष्टाचारों की वजह से हमारा होटल बंद हो जाता तो हमें कितना घाटा था और तुम्हारे पापा ने फ्री में हमारा काम करवाया था। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्रीति इस बारे में घर पर बताती है। ठीक है, राशन की दुकान को मैं संभाल लूंगा और क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं करना होता तो मैं दुकान पर तो बैठ सकता हूँ। हाँ, मैं भी काम करूंगी। नहीं, हम किसी लड़के को काम पे रख लेंगे मम्मी पापा जी। आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों घर पर आराम करना। अरे बेटा, अभी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब संभालेंगे। नेहा की एक प्रॉपर्टी में से वो एक दुकान प्रीति को रेंट फ्री दे देती है और वहां पर उनके लिए राशन भी लगवा देती है। लेकिन राशन बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, प्रीति उसमें से कुछ प्रॉफिट नेहा को देने के लिए बोल देती है।
अब राशन की दुकान लगाने के बाद शांति और रमेश वहां पर राशन बेचना शुरू करते हैं। एक दिन प्रीति और रोहन उनकी दुकान पर इंस्टॉलमेंट पर एक स्लीपिंग चेयर भी लगवा देते हैं। ये चेयर कंफर्टेबल है, इसको आप सीधा करके बैठ भी सकते हैं और इसे पीछे मोड़कर आप इसी के ऊपर लेट भी सकते हैं। और कुछ भी चीज की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। ये सब देखकर रमेश और शांति बहुत खुश होते हैं। बेटा, इतना प्यार करने वाले बच्चे मिले हैं, और क्या चाहिए। हम तो धन्य हो गए हैं जो बच्चे हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। मैं भी अगले साल जब नौकरी करूंगा तो आप सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। और मैं भी। इस तरह काफी सारे स्ट्रगल्स के बाद भी परिवार की कंडीशन अब ठीक हो रही थी और उनकी राशन की दुकान भी काफी अच्छी चल रही थी और सब खुश थे।